गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रस के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके अंतर्गत हमने वीर रस, करुण रस और भयानक रस, इन तीनों रसों का हमने अध्ययन किया। अभी बचे हुए जो दो रस है, आपको इस कक्षा में जिसका अध्ययन करना है वो है हास्य रस और वात्सल्य रस। अभी देखिए, हास्य रस किस प्रकार है। हास्य रस यानी आनंद और उल्लास का प्रतीक है। तो हास्य रस के अंतर्गत जब किसी काव्य को पढ़कर हंसी आ जाती है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। सभी रसों में यह रस सबसे अधिक सुखात्मक रस है, सबसे अधिक सुख देने वाला, सबसे अधिक मन को भाने वाला हास्य रस है। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं उसका व्यवहार, चलने फिरने का तरीका, पोशाक करने का तरीका को देखकर तथा उसकी बातें सुनकर या उस व्यक्ति का पूरा चरित्र पढ़कर हृदय में हास्य रस का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर हास्य रस की निर्मिति होती है। यह सबसे आसान और सबसे सुखात्मक और आनंद देने वाला रस माना जाता है। उसका उदाहरण देखिए। अभी हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाला। यहाँ पर क्या अर्थ होता है इसका? हाथी जैसा देह यानी बहुत बड़े शरीर वाला, गेंडे जैसी चाल यानी धीरे धीरे चलने वाला, तरबूजे जैसी खोपड़ी यानी पूरी उसकी खोपड़ी जो है पूरी तरबूजे के जैसी हो गई है, और खरबूजे से गाला यानी यह सब कुछ जो है वह हमें हास्य रस की ओर लेके जाने वाला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए। उसके अंतर्गत बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोया, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोया, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। गंजा यानी जिसके सर पर बाल नहीं है, उसे ऐसा कहा जाता है कि तू क्यों रो रहा है, कितनी भी बुरी समस्या आ जाए, संकट आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, तेरे सर के ऊपर के बाल थोड़ी ना कोई निकालने वाला है। यानी उसके शरीर पर जो हिस्सा नहीं है उसके बारे में जोक्स किए जाना, शब्दों की रचना की जाना, यानी हास्य रस कहा जाता है। यह हास्य रस बहुत ही आसान और सरल है। उसके अंतर्गत हमने और एक उदाहरण देखना है। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं बहुत ही ताकतवर इंसान हूँ, शूरवीर हूँ, सारी शक्ति मेरे अंतर्गत है, और मैं क्या कर सकता हूँ, उन शक्तियों से पापड़ तोड़ सकता हूँ। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज भी मरोड़ सकता हूँ। देखिए, अजमेरी लाल महावीर जी का यह उदाहरण है। उन्होंने कहा कि गुस्सा आने पर वह कागज भी मरोड़ सकता है और पापड़ भी तोड़ सकता है। इतना बड़ा यह शूरवीर इंसान है। और एक उदाहरण उसका है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसके चुके थे सारे श्रोता। यह भी एक कार्यक्रम का उदाहरण दिया हुआ है कि किसी जगह पर कार्यक्रम चल रहा है और तंबूरा बजा रहा है, और पहले 10-15 मिनट में सारे लोगों ने उसका बजाना सुन लिया है, और अभी वहां से वह लोग निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वह कोई भी सुनने की इच्छा में नहीं है। यह हुआ आपका हास्य रस। उसके बाद है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के अंतर्गत हमें क्या देखना था? प्रेम, माया, आत्मीयता, ममत्व, ममता, यह जो है माँ के जरिए मिलने वाला प्यार, यह सब कुछ वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। तो यह वात्सल्य रस जो है, देखिए, उसके अंतर्गत जब काव्य में अपने से छोटों के प्रति
स्नेह या ममत्व, ममता की भावना अभिव्यक्त होती है, वहां पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। तो माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति से वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। ममता, ममत्व, अनुराग, स्नेह, इस रस का स्थायी भाव है। मूल क्या है? तो ममता, अनुराग यानी प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, लगाव, यह सब कुछ जो है वह वात्सल्य रस के स्थायी भाव है। उसका उदाहरण देखिए, वात्सल्य रस के अंतर्गत, वह मेरी गोदी में शोभा, वह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मत वाली। क्या कहा है देखिए, एक माँ का प्यार बताया जा रहा है, वह मेरी गोदी की शोभा है, वह मेरा बच्चा मेरी गोदी की शोभा है, सुख सुहास की है लाली, मैं सुहागन हूँ, मेरे सुहाग की वह एक लाली है, यानी मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वह मेरे सुहाग की निशानी है। शाही शान भिखारिन की है, भिखारिन भी अपने बच्चों को लेकर जब बैठती है तो वह उसकी शान होती है। मनोकामना मत वाली, वह अपने मन के सारे कामनाओं को पूरा करती है। तो यह वात्सल्य रस का पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जो है वह श्री कृष्ण के बारे में भी दिया जा सकता है। उसकी यशोदा मैया और श्री कृष्ण का जो वात्सल्य रस है, प्रेम है, वह सारा काव्य भी वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। मैया मोही दाऊ बहुत सुझायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। यानी हे मैया, मैं तुम्हारे ही साथ रहता हूँ, तुम मेरे साथ रहती हो, लेकिन मेरे ऊपर कभी चिढ़ना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, क्योंकि तुम यदि मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट उदाहरण है, सुख सुत मुख देखी जसोदा फली, हर पथी देख दूध की दतिया, प्रेम मगन तन की सुधी भूली। यानी हे यशोदा मैया, श्री कृष्ण का मुख देख रही है, उसके मुख के अंतर्गत आई हुई दूध के दांत देख रही है और उसमें उसको बहुत ही प्यार आ रहा है। वह अपने बेटे के मुंह के अंतर्गत कितने दांत आ रहे वह देख रही है और वह भी बहुत ही प्रेम से, प्रेम मगन तन की सुधी भूली, वह बच्चे के श्री कृष्ण के प्यार में वह खुद के प्रति सारी भावनाएं, सारे विचार वह भूल चुकी है। तो यहाँ पर यह वात्सल्य रस पूर्ण होता है। और एक रस का उदाहरण मैं आपको देना चाहती, दो रस का अध्ययन मैं यहाँ पर आपका करवाना चाहती हूँ। शॉर्ट में आपको बताती हूँ, जो कि आपके लिए इस साल भी महत्वपूर्ण है। रौद्र रस, रौद्र यानी क्रोध, आक्रोध जो है उसके बारे में देखिए, सिर्फ आपको पढ़कर बताती हूँ। अपमान, निंदा आदि से मन में क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमारा कोई अपमान करता है, निंदा करता है, तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है जो हमारी निंदा नालस्ती करता है, जो हमारा अपमान करता है, उसके प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जहां पर किसी के असह्य वचन, कोई जब बोलता है, जो बोलता है उसका हमारे लिए सुनना भी अशक्य हो जाता है, हम नहीं सुन पाते हैं, ऐसे गंदे शब्द, गंदे वर्ड लोग यूज करते हैं, तो वह हमारे लिए असह्य है, सहनशीलता के बाहर है। अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। तो यह जो है अपमान, वह किसी का भी हमें नहीं करना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए
कि सामने वाले व्यक्ति को कम से कम क्रोध उत्पन्न हो जाए, ऐसी अच्छी बातें हमें उसके साथ करनी चाहिए। उसका उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। जब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि पर गए हुए थे, तो श्री कृष्ण अर्जुन को सारी बातें बता रहे थे। आगे क्या होने वाला है श्री कृष्ण को सब कुछ पता था, इसलिए अर्जुन को वह पहले ही सतर्क करते थे। लेकिन कभी कभार कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन को क्रोध आ जाता था, क्योंकि अर्जुन को अपने मन के मुताबिक युद्ध खेला नहीं दिया जा रहा था, इसलिए वह क्रोधित हो रहा था। और क्या कर रहे थे, सब शोक अपना भूलकर सारा अपना शोक भूलकर अपने हाथ मलते बैठे थे। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम अपने मन की सारी बातें मुझे करवाना चाहते हो, लेकिन मुझे भी तो मेरे मन से कुछ करने दो। तुम नहीं करने देते हो तो मैं मेरे हाथों को मलते बैठता हूँ, मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ। इस तरह से यह क्रोधात्मक उदाहरण दिया जा सकता है। दूसरा है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजीव्य रस में विष मत घोल। बोलना कुछ और होता है और बोला कुछ और जाता है। जैसे कहावत है कि दिखाने के दांत अलग होते हैं और चबाने के दांत अलग होते हैं। उसी प्रकार इसका उदाहरण यहाँ पर हम दे सकते हैं। कहा कैकेयी ने सक्रोध, कैकेयी ने क्रोध से कहा है, दूर हट निर्बोध। उसने कहा कि दूर हट जा, सामने मेरी नजरों के सामने मत आना। द्विज भी, एक ही मुंह से तू दो बातें करता है, दोनों पत्थर पर पैर रखना चाहता है। रस में विष मत घोल, तू हमारी बातों में विष मत घोल। यह रौद्र रस का उदाहरण है। उसके बाद और एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ, जो कि श्रृंगार रस। यह महत्वपूर्ण और रसराज है, रसों का राज इसे कहा जाता है। श्रृंगार रस, इसे रसराज कहा गया है। यह संयोग और वियोग इन दो भागों में विभाजित है। जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने बिछड़ने आदि का वर्णन होता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसका स्पष्टीकरण कि श्रृंगार रस यानी सौंदर्य, अच्छी बातें करना, प्रेम भरी बातें करना, यह श्रृंगार रस का उदाहरण होता है। संयोग और वियोग, बहुत दिनों के बाद मिलकर जो खुशी होती है, उस खुशी के जो सारे शब्द होते हैं उन्हें श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा जाता है। तो उदाहरण देखिए उसका, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भ्यो न हसे, दैन कहे नटी जाए। बिहारी जी का यह दोहा है कि मुरली हाथ में पकड़ के श्री कृष्ण खड़े हैं, और श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर जब हम देखते हैं तो अधिकाधिक श्रृंगार की हुई मूर्ति श्री कृष्ण को हमें भासित होती है। श्री कृष्ण को जब हम देखते हैं तो हमारा मन भी मोहित हो जाता है, हमारे मन में भी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो वही बात कही है कि मेरे लाल की मूर्ति देखकर, मेरी मुरली धरे हुए, मुरली हाथ में पकड़कर, बांसुरी हाथ में पकड़कर मेरा जो लाल खड़ा है उसको मैं देखकर भरे भवन में, सारे भवन में सब कुछ एक जगह पर है और मेरा कृष्ण एक जगह पर है, ऐसा उसका सौंदर्य हमें दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननो सोही बात। यानी यहाँ पर एक कृति बताई हुई है कि श्री कृष्ण और राधा का यह उदाहरण है। एक बहुत बड़े भवन में कुछ कार्यक्रम चल रहा है, समारोह चल रहा है, वहां पर राधा और कृष्ण दोनों भी आए हुए हैं, और यह इतनी सारी पब्लिक वहां पर है, इतने सारे लोग वहां पर है। उन लोगों के बीच राधा और कृष्ण अपनी बातें, अपना संवाद कर रहे हैं। तो किस प्रकार कर रहे हैं, तो नैननो सोही बात, अपनी आंखों से ही वह सारी बातें कर रहे हैं। एक जगह पर एक खड़ा है, राधा दूसरी जगह पर खड़ी है, लेकिन दोनों का मन एक दूसरे में पूरी तरह से विलीन हो गया है, और वह दोनों भरे भवन में भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बातचीत
कर रहे हैं। तो यहाँ पर राम के रूप निहारती जानकी, कंकन नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल राहत नहीं। अभी राम का उदाहरण दिया है कि जानकी जो है वह राम के रूप को देखकर अपने कंगन, उसके हाथ के कंकन जो है वह बजा रही है और जो है अपनी सुध बुध भी वह खो बैठी है। वह राम का पूरा वर्णन देख रही है, राम की तरफ ही देख रही है। कर टेकी सही पल टारत नहीं, अपना आंखों का एक पल भी वह झपका नहीं रही है। खुली आंखों से अपने राम की मूर्ति को, राम के पूरे कृति को वह देख रही है। तो यहाँ पर हमारा रस जो है वह पूर्ण हो जाते हैं। व्याकरण का एक हिस्सा हमने यहाँ पर पूर्ण किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम अलंकार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।